जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में और सीधा मेन मुद्दे पे चलते हैं। हम कोई भी बात को लेके नहीं उठाते हैं और ना बहुत ज्यादा हमसे मोटिवेशन स्पीच दी जाती है, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो सीधा पढ़ते हैं। मोटिवेशनल के लिए तो आपको बहुत से टीचर मिले, तो सीधा करते हैं। इस टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई काम वर्तमान में अभी अभी पूरा हो चुका। सीधा सीधा बात है, परफेक्ट का मतलब ही होता है कोई काम हो चुका है। अब प्रेजेंट में है तो वर्तमान में हो चुका है, पास्ट में है तो भूत में हो चुका था, फ्यूचर में हो गया, भविष्य में हो चुका होगा। मतलब कुल मिला के परफेक्ट लग गया, यानी सब काम हो चुका है। तो सर आप बताते हो कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगता है हैज हैड के बाद। भाई अगर कोई फार्मूला लो, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला लेंगे तो क्या होगा? हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थर्ड, यही तो होता है। पास्ट बनाना हो तो सीधा एक फार्मूला हैड, क्योंकि हैड पास्ट होता है, प्लस वर्ब थर्ड। फ्यूचर बनाना हो तो विल हैव प्लस वर्ब थर्ड। तो सर ऑलरेडी जब इसमें थर्ड 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 फॉर्म है ही, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? अरे तो भाई इसमें भी कंटिन्यूअस की तरह एक नौटंकी करेंगे। वहां बीइंग लगाए थे, यहाँ बीइंग लगा दो, वहां बीइंग लगाए थे, यहाँ बीइंग लगा दो। अब कहते हो कि सर अब आपको एक चीज समझनी होगी, बहुत दिमाग से समझिएगा, आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप टेंस कभी नहीं भूलोगे, ना पैसिव वॉइस भूलने वाले हो। देखो, आपको एक मैंने चीज बताई थी ना कि बी वाज या बीन, ध्यान देना, ये पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। बी में ही इज एम आर आ जाता है, सेकेंड फॉर्म वाज है या वर ले लो, बीन थर्ड फॉर्म है। तो आप सोचो, ध्यान लगाओ कि बीन थर्ड फॉर्म मतलब एक थर्ड फॉर्म ये है और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह बीन लगा दिया गया यहां पे। अगर ये बीन नहीं लगाया जाए, सोच के देखो, अगर ये बीन नहीं लगाया जाए तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये एक्टिव वॉइस की तरह काम करेगा। भले ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, लेकिन वो फील नहीं दे पाएगा। तो इन्होंने एकदम सेम इसी तरीके से किया जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस देखा। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस हमने क्या देखा? आईएनजी इसमें भी लग रहा है, ये भी कॉन्टिन्यूअस का एक उदाहरण है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, आईएनजी इसमें लग रहा है। यानी जब आप कोई चीज बात परफेक्ट की करेंगे तो परफेक्ट में एक थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। तो ये तो थर्ड फॉर्म है जो कि पैसिव वॉइस की पहचान बताता है, लेकिन जो ये बीन लग रहा है ना, ये परफेक्ट की पहचान बताता है। ये किसका पहचान बताता है? परफेक्ट की पहचान बताता है। ठीक है, यहां पे यहां पे देखिए, ये जो वर्ब थर्ड है, ये जो वर्ब थर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ब थर्ड है सब सही है, लेकिन यहां जो बीइंग है ये क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताता है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताता है। आईएनजी देखो इसमें लगे, कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताता है। तो एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं, एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं और आपको फिर समझाते हैं, मजा आ जाएगा उसमें। जैसे हमने जब प्रेजेंट में बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, तो उसमें मैंने इज एम आर रखा प्लस वर्ब थर्ड रखा। क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन जब पास्ट का बनाया तो हमने क्या रखा? वाज प्लस वर्ब थर्ड रखा। ठीक है, इसका बनाया तो मैंने ये रखा। जब बारी कॉन्टिन्यूअस की आई तो कॉन्टिन्यूअस में क्या बनाया? इज एम आर प्लस, इसमें क्या बनाया? इसमें क्या रखा था? आप बताइए, इसमें हमने क्या रखा था? या वाज वर प्लस क्या रखा था? कि जो हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, जिससे मैंने पास्ट परफेक्ट बनाया, वर्ब थर्ड रख लिया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। लेकिन जब वाज वर इज एम आर के बाद हमने ऐसा क्या लगाया कि वो कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, क्योंकि वर्ब थर्ड तो इसमें भी रहेगा, लेकिन हमने ऐसा क्या लगाया था कि जो ये कंटिन्यूअस में चेंज हो गया? क्या लगाया था? कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, बीइंग लगाया था।
ये बीइंग किसमें लगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो सर फ्यूचर का बनता ही नहीं है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो क्या लगा इसमें? बीइंग लगा दिया। अब इसी तरीके से अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को बनाना हो तो क्या लगाएंगे हम? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाया? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव तो लगना ही है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, यानी आपको कहा जाए ये सेंटेंस दिया गया इंट्रो पॉजिटिव सेंटेंस हम मिटा देते, एक मिनट यहां पे देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा दिया गया जैसे सी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी है, माने काम डन हो गया, परफेक्ट हो गया। क्योंकि हैज के बाद हमेशा अगर थर्ड फॉर्म आए हैज के बाद तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी को अगर हम हैड कर दें तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैड क्या है? हैज हैव का सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म किसके में लगता है? पास्ट में लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया तो परफेक्ट हो गया, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका पैसिव बनाना हो तो भाई वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी थी, वो क्या प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी है? वह क्या पूरा कर चुकी है? आंसर मिला प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट को पहले उठा के रख दो। उसके बाद भैया प्रोजेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्रोजेक्ट सिंगल दिख रहा है तो हैज लगा दिया। उसके बाद अगर केवल कर दें कंप्लीटेड तो ये इस तरीके से फॉर्मूला नहीं हो जा रहा है, सेम अगर बीन न लगाएं तो सेम फॉर्मूला नहीं हो जा रहा है। तो हैज बीन और हैव बीन लगने के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में हैज, एक मिनट, हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड, एक्टिव वॉइस में ये हो जाएगा। पैसिव वॉइस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। अच्छा, इसका मतलब समझते हो ना अब्लिक का? अब्लिक मतलब या तो ये या तो ये वाला अब्लिक मतलब या तो ये। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो नेगेटिव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैज हैव है, उसके बाद नॉट लगा दो। दे हैव नॉट ईटन द फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया। तो क्या नहीं खाया? खाना। द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय देम, द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय देम। क्या हो गया ये? पैसिव वॉइस। ओके, इंट्रोगेटिव में भाई जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को पहले लाएंगे, हैव को पहले ले आए, हैज को पहले ले आए। हैव यू ब्रोकन द चेयर, हैव यू ब्रोकन द चेयर, क्या आपने कुर्सी तोड़ी? आपने क्या तोड़ी? कुर्सी। तो द चेयर, हैज पहले लग गया, द चेयर बीन जरूर लगेगा, ब्रोकन बाय यू, क्या आपके द्वारा कुर्सी तोड़ी गई है? हो गया। प्रश्नवाचक में इनको पहले उठा के रख दो, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट सोल्ड द कार, इनको उठा के पहले रख दो। वाई हैज द कार बीन, वाई हैज द कार बीन, सबके फॉर्मूले इसमें दिए गए। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना है। देखिए आपसे कोई टेंस उसमें बनवाएगा नहीं, एग्जाम में टेंस नहीं बनवाएगा आपको, बस भैया कोई टेंस दिया गया है, मान लो मैंने देख लिया ये टेंस है, ये एक सेंटेंस मुझे दिया है, इसमें से हमको पता करना है कौन सा टेंस है। सबसे पहले तुरंत देखेंगे हैज है, परफेक्ट। किसका है? हैज है तो प्रेजेंट का ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हैड होता तो पास्ट का हो जाता, तो जब प्रेजेंट का है, हैज है, प्रेजेंट का ही टेंस होता है, तो प्रेजेंट है और परफेक्ट है। क्योंकि अगर हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अगर बीन आ गया तो पैसिव वॉइस खत्म, टेंस ही खत्म हो गया पूरा। बीन आ गया पैसिव वॉइस हो गया। कैसे?
हैज दिस बुक बीन रिटेन, पैसिव वॉइस, खत्म मैटर। इसी तरीके से अब समझाता हूं, अब ये तरीका अपनाओ और आराम से सारे टेंस हल कर लो। अब देखो यहां पे हम जानते ही नहीं कि ये कौन सा टेंस है, हम जानते ही नहीं कि ये कौन सा टेंस है, हमसे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए सपोज करें हम नहीं जानते, हम क्या पहले देखेंगे किसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। भैया हैड है, पास्ट हो गया, हैड है पास्ट हो गया। थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट हो गया, क्योंकि हैज हैड हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट परफेक्ट, ठीक हो गया, खत्म। अच्छा इसको चेक करना है, हैड है पास्ट हो गया, थर्ड फॉर्म है परफेक्ट हो गया, बीच में बीन लगा है, पैसिव वॉइस, खत्म, पैसिव वॉइस खत्म, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में चले जाओ, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर है शैल विल लगेगा, फ्यूचर है शैल विल लगेगा, विल फ्यूचर, हैव परफेक्ट, थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, खत्म। आपको ये मिल गया टेंस, हैव है परफेक्ट, थर्ड फॉर्म लग गया परफेक्ट कन्फर्म, विल है फ्यूचर परफेक्ट, विल है, विल हमेशा फ्यूचर में लगता है या शैल हमेशा फ्यूचर में लगता है, विल है फ्यूचर, हैव है परफेक्ट, थर्ड फॉर्म लग गया फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन बीच में बीन है पैसिव वॉइस, किसका, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस, खत्म। समझ में आ गया। तो आपको अब याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है भैया, हमको एक चीज याद रखना है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। अब मैं बताऊंगा आपको याद करने के तरीके, पूरे टेंस आपके काउंट में गिनेंगे। सबसे पहले मैं देता हूं मजे की बात, गोज, कौन सा टेंस हो सकता है, कौन सा टेंस हो सकता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, मतलब मेन वर्ब ये, पास्ट ये, पास्ट पार्टिसिपल ये, वी फिफ ये, वी फोर ये, मतलब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आता होगा यार कैसे पता चल जाएगा, बताता हूं कैसे पता चलता है। टेंस पकड़ो कैसे, गोज है प्रेजेंट, गो है प्रेजेंट, क्योंकि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में यस या इस लग गया, प्रेजेंट, डू लगा, डज लगा, प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म लग गया पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, गॉन लग गया थर्ड फॉर्म है, हैज लग गया थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड लग गया थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, विल हैव लग गया थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि विल ऑलरेडी हो गया। इस तरीके से पहचान दोगे। अब चलो शुरू से मजे लेता हूं इस टेंस के साथ, देखता हूं कैसे नहीं आपको समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज बनी नहीं जो समझा ना पाऊं। चलिए अब बताते हैं इसमें गेम होता है, अब समझ में आएगा। हमने मान लीजिए ये पूरा हटा दिया, कुछ नहीं बनाया इसको, कोई पास्ट कोई फ्यूचर नहीं। अब हमें पहचान अपने तरीके से निकालना पड़ेगा, सीधा सीधा भाई। राइट्स, ही सीट्स सिंगुलर के साथ राइट्स किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट्स, और किसी के साथ एस या एस लग ही नहीं सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिवाय, और किसी में लगता है क्या, नहीं, ही राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म मैटर। इज, इज के बाद रिटेन, इज, एम, आर, किसकी पहचान है, प्रेजेंट की, इनके बाद वर्ब थर्ड लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब थर्ड आता है तो पैसिव वॉइस को बताता है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए एक टेंस लिया मैंने, ये ले लिया, सपोज कर ये टेंस ले लिया, ये टेंस लेता, वाज, वाज, वाज मतलब ईजेएमआर मतलब प्रेजेंट, वाज मतलब वर मतलब पास्ट। ये तो समझ में आ गया, वाज लग गया तो ये क्या होगा, पास्ट होगा। अब वाज वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है, सिंग संग संग, सिंग संग संग, क्या हो गया ये, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस हो गया प्रेजेंट इंफिनिट का, प्रेजेंट इंफिनिट का पैसिव वॉइस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए मैंने यहां एक ले लिया, जैसे मैंने बोला वेयर वर द कीज फाउंड, वर क्या है, पास्ट, वर के बाद वर्ब जो आ रहा है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फाउंड फाउंड फाउंड, हो गया, क्या हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, जैसे हाँ टेंस ली, विल लग गया फ्यूचर होगा, हेल्प्ड है थर्ड फॉर्म लग गया पैसिव वॉइस होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में बी भी लगा है, तो विल हैव, शैल बी विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल बी विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किसका होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट का, फ्यूचर इंडिफिनिट का। इस तरीके से हम टेंस को पहचानना शुरू करेंगे। तो हमको एक बार फिर से ध्यान से देखना है, लास्ट पेज पे मैं एक बार फिर फॉर्मूले को ले रहा हूं और ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखिए समझिएगा, क्योंकि हर चीज को कितनी बार भी समझा सकता हूं, समझाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ कि एकदम समझ में आ गया कि नहीं, कि हमको टेंस समझ में आ गया। जैसे हम अगर हमने टेंस रखा, मान लीजिए हमने रखा प्रेजेंट PRESENT, हमने रखा पास्ट, हमने रखा फ्यूचर, ठीक है, हमने रखा फ्यूचर, इसको ऊपर कर अब हमको यहां पे ये रखा, ये इसको, इस प्रेजेंट को ना यहां कर देते, अब यहां पे हमने रखा ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। अब प्रेजेंट में चार टेंस होते हैं, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट होते हैं सभी के, कंटिन्यूस होते हैं सभी के, परफेक्ट होते हैं सभी के, और परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं सभी के। ये मैंने एक चार्ट बना दिया, ठीक है। इस चार्ट को बनाते समय जब इंडिफिनिट की बात आएगी प्रेजेंट में, तो हमको ये देखना है कि अगर वर्ब में यस या ईएस है या नहीं है, या मेन वर्ब डायरेक्ट है, तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट है, या तो डू या डज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इसके सिवाय कुछ नहीं लगेगा, डू डज के सिवाय प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंफिनिट में, ठीक है। पास्ट में क्या लगता है, या तो वर्ब का केवल सेकेंड फॉर्म लगेगा, या तो अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं है, नेगेटिव है, तो डिड लग जाएगा, खत्म। फ्यूचर में क्या लगेगा, या तो विल रहेगा या तो शैल रहेगा, फ्यूचर खत्म, ठीक है। कंटिन्यूअस में इज रहेगा, एम रहेगा या आर रहेगा प्रेजेंट में। पास्ट में क्या रहेगा, इसी का सेकेंड फॉर्म ले लो, वाज वर रहेगा, प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी, तो इसमें क्या होगा, शैल बी विल बी, ये एक्टिव वॉइस बता रहा हूं। परफेक्ट में आ जाओ, हैज रहेगा, हैव रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, इसमें भाई हैज हैव होगा, इसमें हैड लगेगा सभी के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, शैल हैव, शैल या अब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर भी खत्म हो गया।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो एक परफेक्ट का भी रहेगा, अब उसका भी रहेगा। तो अब इसका क्या होगा, इसमें हम एक एक खाली आपको पहचान बताते रहे, सिंस फॉर लगेगा, सिंस फॉर लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगर समझ में आया होगा तो जय हिंद जय भारत। अब एक दिन हम पूरा मिक्स सीरीज लाएंगे जिसमें से आपको पहचान करना बता देंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत